तलों क्रमशः एक तल का समीकरण ये दे दिया, दूसरा तल ये, तो दोनों तल क्या है, समांतर है। दोनों समांतर तल के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको ये थोड़ा फार्मूला याद रखना है। क्या, अगर आपका पहला तल जैसे दे दिया इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन बराबर क्या दे दे, 0। एक दूसरा तल दे देगा आपको क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बराबर क्या, 0। आप सोच रहे हैं कि ये तल समांतर है कैसे, तो ये समांतर ये हम बता चुके हैं कि अगर समांतर तल तभी होते हैं जब उसका एक्स कोफिशिएंट वाई कोफिशिएंट सेम रहेगा, एक ये और इसका ये जो टर्म है दोनों हमेशा क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तब वो दोनों तल क्या होगा, समांतर होगा। ये आपका अलग अलग देगा, ये आपका क्या रहेगा, अलग। अगर सेम रहेगा तो आप बोलिएगा वही तल का समीकरण है। ये D1 और D2 आपको क्या रहेगा, अलग रहेगा, लेकिन बाकी एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट क्या दिया रहेगा, सेम दिया रहेगा, तब वो दोनों तल क्या रहेगा, समांतर दिया है। तो इस तरह जब समांतर रहेगा तो आप जब से पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, दूरी, क्या पूछेगा, आपको दूरी पूछेगा। जब आपको दूरी पूछेगा तो इसका फार्मूला आप लगाइए क्या, D1 माइनस क्या, D2, D1 माइनस क्या, D2, अब बटे क्या, रूट अंडर लगा देना, क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से आपको याद कर लेना है। जब दो समतल समांतर हो तो उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इस तरह से उसका फार्मूला होता है, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। उसी तरह जैसे यहाँ आपको दे दिया एक तल का समीकरण, यहाँ दे दिया क्या, एक्स प्लस 2y माइनस 3z बराबर कितना दे दिया, 2। एक तल का समीकरण आपको ये दे दिया और दूसरा तल का समीकरण यहाँ आपको दे दिया कितना, 2x प्लस 4y प्लस 4y 2x प्लस 4y, ये आपका कितना है, 4y माइनस 6z अब प्लस कितना दिया है, 7 इजकल टू 0। इस तरह से आपको एक तल दे दिया। आपको अभी समांतर तो नहीं लग रहा होगा, सोच रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है। आप इससे तो 2 कॉमन लिख तो देखिए, आप इससे जब 2 कॉमन निकालिएगा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा x, यहाँ से आप 2 निकालिए तो इधर बचेगा y, यहाँ से आप 2 निकालिए तो यहाँ बचेगा 3z और यहाँ बचेगा आपका कितना, इसमें आपका बचेगा क्या, प्लस 7 बटे क्या आ जाएगा, 2, इतना बराबर क्या, 0। अच्छा, अब इसी में आप 2 से गुना करिएगा फिर से आ जाएगा। उसी तरह ये 2 गुना में कहाँ जाएगा, भाग में, इसका आपका आ जाएगा क्या, एक्स प्लस 2y माइनस 3z और प्लस कितना 7 बटे 2 इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये आपका 2 जो था, ये आपका 2 बराबर में दिया था, आप चाहे तो 2 को अंदर कर सकते हैं। अब 2 या प्लस में तो आप इधर करिएगा क्या आ जाएगा, माइनस में, तो 2 को हम क्या कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। जब अंदर करिएगा तो ये 2 क्या आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा अंदर, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब ये तल और ये तल क्या हो गया, समांतर का। एक समांतर हम कैसे बताए थे, तो बोले थे कि एक्स का कोफिशिएंट आपका ये बराबर देगा, ये भी बराबर रहेगा और ये भी बराबर रहेगा। अगर ये सभी बराबर देगा तो क्या होगा, समांतर होगा। सिर्फ अंतर क्या रहेगा, D1 2 दिया है या D2 अलग है, D1 और D2 क्या देगा आपको, अलग अलग देगा, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर। उसी तरह इसका एक फार्मूला यहाँ, इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है। तो क्या देख रहे हैं कि D1 का मान कितना दिया हुआ आपका, -2, D1 का मान कितना आ गया आपका, -2 आ गया, D2 का मान कितना आ गया आपका, 7 बटे 2 आ गया। इसी में आपको फार्मूला पर बैठा देना है। जब इस फार्मूला पर बैठाएगा, D1 का मान कितना आ गया, तो D1 का मान दे दिया कितना आपको, D1 का मान दे दिया कितना आपको, D1 का मान -2 दिया, तो -2 रख देना, फिर कल माइनस, कैसे D1 का -2 हो गया, फिर -2, D2 का मान कितना हो गया, 7 बटे 2। ये फिर आप इस तरह से मॉड लगा दीजिए, फिर रूट अंडर कितना आप लगाइएगा, ए स्क्वायर, ए का मान कितना दे दिया, यहाँ आप करने कुछ ए का मान कितना दिया, 1, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह आपका क्या, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर उसी तरह आपका क्या, यहाँ से -3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से फार्मूला क्या, फार्मूला यही है आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट दिया हुआ है। इसी को जब सॉल्व करिएगा आप, इसका जब लघुत्तम लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और -4 और 7 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, -11 बटे कितना आ जाएगा, 2। ये आपका डिटर्मिनेंट है। उसी तरह आप ये जब सॉल्व करिएगा तो इसको क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13, 13 कितना आ जाएगा, 14, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरह से अब ये मॉड क्यों लगाते हैं, कि दूरी हमको पता है कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस को अब ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो क्या आ जाएगा आपका 11 बटे 2 और बटे रूट अंडर कितना 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये 2 कहाँ आ जाएगा आपका, 2 नीचे चला जाएगा, 11 बटे कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर कितना 14 आ जाएगा, जो कि आपको देखिए इसमें से कोई ऑप्शन आपको आ रहा है। ये देख रहे हैं 2 बटे कितना दिया, 14, ये तो कभी होगा ना। ये आपका आ रहा है 11 बटे कितना 56 दे दिया, ये 6 बटे 56, तो ऊपर में छेद कभी होगा ना, तो ये भी ऑप्शन कट रहा है। अब ये ऑप्शन को देख के जो ऑप्शन बी दे दिया, ऑप्शन बी क्या दे दिया है, रूट 11 बटे रूट अंडर कितना 56, 56 को आप लिख सकते हैं कितना, 14 चौक 56, क्या लिख सकते हैं, 14 गुना 4, 14 चौक 56 लिख सकते हैं। यहाँ पता चल गया 11, ये 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा बाहर, रूट अंडर कितना जाएगा 11, मतलब ये 56 को आप क्या कर दिए, 14 चौक 56 और ये इसको 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, रूट अंडर 11। ये आपका ऑप्शन आ रहा है कौन, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस तरह से फार्मूला को याद कर लेना है। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप इसका 1-2 बार इस वीडियो को देखिए या आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप रिवीजन कर